में आप रुक करेंगे स्पीड न्यूज का और देखेंगे कुछ सुपरफास्ट खबरें। पीएम मोदी जाएंगे रूस। 8 और 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी और पुतिन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। हाथरस पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने का किया आग्रह। दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। 2 जगहों पर 2 दिन से एनकाउंटर जारी। राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन का मामला। बीएमडब्ल्यू ने स्कूटी को मारी टक्कर। महिला की मौत। पुलिस ने कार को किया जब्त। आरोपी फरार। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को उमड़ा सैलाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हुई शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जम्मू कश्मीर दौरा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक। बीजेपी नेताओं के साथ की मंत्रणा। झारखंड के देवघर में बहुमंजिला बिल्डिंग गिरी। 5 लोगों को निकाला। कई के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। 6 राज्यों पर आफत बनकर टूटी बारिश। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट रहने के दिए निर्देश। प्रदेश में मानसून मेहरबान। जयपुर समेत कई इलाकों में जोरदार बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की वसुंधरा राजे से मुलाकात। 13 सिविल लाइंस पर हुई शिष्टाचार भेंट। बजट से पूर्व कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जयपुर में राजपुरोहित समाज की छात्रावास का लोकार्पण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया उद्घाटन। मंत्री संजय शर्मा, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, छगन सिंह राजपुरोहित, प्रशांत शर्मा रहे उपस्थित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया शुभारंभ। सभी से मां के नाम एक पेड़ लगाने का किया आह्वान। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। देवीराम मुल्ला हत्याकांड के 3 और आरोपियों को दबोचा। 3 साल से फरार 13 आरोपियों में से 3 आरोपियों को 10 दिन के भीतर पकड़ा। सिरोही में लगातार चोरियों की वारदातें सामने आ रही। अबरोड सदर थाने में आगरा भट्टा हाउसिंग बोर्ड के घर को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अलमारी में रखे 4 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर हुए फरार। बीजेपी के मनोनीत जिला प्रमुख कविता रैगर ने जिला परिषद पहुंचकर पदभार संभाल लिया। दोपहर 2:15 बजे भाजपा नेताओं की उपस्थिति में संभाला पदभार। डीडवाना जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम निम्बी खुर्द के गौशाला परिसर में बालाजी मंदिर में दिवंगत महेश कुमार धूत की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पुत्र संजय धूत ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनों को याद करने का मतलब उनकी याद में कुछ बेहतरीन कार्य करें। भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। शहर के सेंदड़ा रोड स्थित विधायक कार्यालय पर आयोजित जयंती कार्यक्रम के दौरान भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री बसीटा समाज विकास समिति ब्यावर की ओर से वार्षिकोत्सव और सप्तम सामूहिक विवाह सम्मेलन के तहत शहर के विभिन्न मार्गों से शोभायात्रा और वर वधू की बिंदौली निकाली गई। शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित श्री कृष्ण मंदिर से शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। शहर के मांगरोल रोड पर सड़क निर्माण की धीमी चाल और लापरवाही के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। शनिवार शाम को एक बलगर पलट गया, जिससे मौके से गुजर रहा एक बाइक सवार बलगर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुआ। 12 जिले की शाहबाद थाना पुलिस ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। नेट 27 पर प्रसव पीड़ा से पीड़ित गौ माता का देर रात करीब 9 बजे सफल प्रसव करवाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। कोटा डीआरएम मनीष तिवारी ने भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां अमृत भारत महोत्सव योजना में चल रहे नव निर्माण के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झालावाड़ जिले के खानपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आगाज प्रयास फाउंडेशन के चेयरमैन महावीर गौतम के आतिथ्य में आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में झाड़ियों में पड़ी मिली लाखों रुपए कीमत की बैटरी। मोबाइल टावर में काम आने वाली बैटरियों का मिला जखीरा। गांव लांगच में नर्सरी के पास झाड़ियों में पड़ी मिली 21 बैटरी। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने जब्त की सभी बैटरी। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के काजियावास में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। दमाला काजियावास निवासी अभय सिंह अपनी पिकअप गाड़ी लेकर मंडियाना जा रहा था। काजियावास के पास लघुशंका के लिए रुका। इस दौरान साइड में खड़े अभय सिंह को ऑटो रिक्शा ने टक्कर मारी। गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बुरी गांव में एक महिला की बाथरूम में फिसलने से मौत हो गई। महिला पिछले 2 महीने से अपने पिहर में रह रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाहुआ के मुख्य दरवाजे के सामने कीचड़ और जल भराव की वजह से बच्चों का विद्यालय आना मुश्किल हो गया है। बच्चों को कीचड़ में से निकलकर विद्यालय आना पड़ रहा है। सरपंच से भी कई बार रास्ते की मरम्मत की मांग की गई। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत मनाए जाने वाले अमृत पर्यावरण महोत्सव के पूर्व तैयारियों के संबंध में शिक्षा एवं पंचायतीराज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने जिला स्तरीय अधिकारियों के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। बैठक में शिक्षा एवं पंचायतीराज विभाग मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अभियान के तहत छायादार व फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। श्रावण के महीने में चुना चौक के सारनाथ मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का संतों के सानिध्य में आयोजन किया जाएगा। श्रावण माह में कार्यक्रमों को लेकर सैकड़ों की संख्या में युवाओं को होने वाले अनुष्ठान को लेकर बैठक आयोजित की गई।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर गांव बाड़ी में शीशम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव। युवक ने तौलिए से फंदा लगाया था। पुलिस को सूचना दी गई। संभवतः शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। फलौदी निवासी को राज्यपाल ने किया सम्मानित। बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच 4 में अकादमी के द्वारा उत्कृष्टता के लिए दिया स्वर्ण पदक। विनय व्यास को गणमान्य जनों ने दी बधाई। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। आरोपी प्रकाश रंजन उर्फ चेतन को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। भाई ने भाई की वर्ष 2020 में धारदार हथियार से की थी हत्या। अपर लोक अभियोजक संजय बिवाल ने दी जानकारी। चौमुई डीजी न्यायालय में 13 गवाह और 18 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। एवं मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा और नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन अबुल हसन कागजी ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 900 लोगों से परामर्श किया। नेत्र शिविर में जांच और निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। ब्यावर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मसूदा की ओर से 3 दिवसीय जिला संदर्भ समूह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन में पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर से किया गया। फलौदी जिले में चिकित्सा विभाग के समस्त चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग में रिक्त पदों को भरने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ फलौदी की ओर से ज्ञापन दिया गया। जिला कलेक्टर हरजिलाल अटल और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल को जिला अध्यक्ष अशोक सोनी, जिला प्रवक्ता अशोक गुदारा के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। श्री गिरधारी दाऊजी मंदिर इस्कॉन के सौजन्य से अध्यक्ष पंचरतन दास ने बताया कि 9 जुलाई 2024 को मुरलीपुरा के केडिया पैलेस से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें देश विदेश से भक्त शामिल होंगे। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने गौवंश तस्करी में 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को निम्बाहेड़ा से गिरफ्तार किया। सीआई अनिल देवल ने बताया कि फरार आरोपी शाहिद उर्फ लाला को निम्बाहेड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा। प्रतापगढ़ के बंबोरी क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें हो रही है। चोरों ने गांव के मुख्य चौराहे दुर्गा चौक परिसर में वारदात को अंजाम दिया। चोर 2 बड़े और एक छोटे ट्रांसफार्मर का तेल और तांबा चुरा ले गए। झालावाड़ के झालापाटन में भगवान श्रीमान नारायण लकड़ी से बने रथ में सवार होकर ससुराल के लिए निकले। उनके रथ को खींचने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तरह ही निकाली जा रही है। सूर्यनगरी जोधपुर में मौसम सुहाना बना हुआ है। सुहाना मौसम होने से गर्मी और उमस से आमजन को राहत मिली। आसमान में काली घटाएं छाई रही। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं ने अनूठी पहल शुरू की। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने पौधा वितरण का कार्य शुरू किया। करीब 2000 लोगों को पौधे वितरित किए गए। दिवराठी टोल पर सैकड़ों लोग पहुंचे टोल माफ करवाने। टोल के आसपास के गांवों को लोग कर रहे टोल फ्री करने की मांग। लाडनू विधायक मुकेश भाकर भी पहुंचे। लोगों के समर्थन में दिवराठी टोल पर टोल प्रबंधन और विधायक में टोल फ्री को लेकर हुई बातचीत। तिरंगा तारबंदी के बीच मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान के तहत शिवपुर नारेली ग्राम पंचायत में 2000 पौधों का लक्ष्य रखते हुए पौधारोपण अभियान का आगाज, जिसमें गाजुना गांव की शमशान भूमि पर 500 और 500 पौधे शिवपुर की चारागाह भूमि पर लगाए गए। परतापुर में रंग मल्हार कार्यक्रम का आयोजन। 15वें रंग मल्हार कार्यक्रम में ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल बेजवा, परतापुर में बेणेश्वर लोक विकास संस्थान, रोटरी क्लब परतापुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किया गया। राजसमंद के अमित नगर के आराध्य देव भगवान सिंह, जय सिंह, श्याम सिंह की जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। रथ यात्रा का नगर में जगह जगह फूलों से वर्षा और पूजा अर्चना कर स्वागत किया गया। लगातार 5वीं बार सांसद चुने जाने के बाद दुष्यंत सिंह पहली बार नगरपालिका किलवाड़ा पहुंचे। नगरवासियों ने जगह जगह सांसद दुष्यंत सिंह का भव्य स्वागत किया। अलवर के रैनी में टढ़ड़ा गांव में एक सांड ने लोगों को टक्कर मारी। सांड की टक्कर से 2 लोगों को चोट आई, लेकिन बांद्रा में सांड की मौत हो गई। बाद में उसकी मौत हो गई। सांड की मौत के बाद पंचायत की ओर से शव को मिट्टी में दफनाया गया। तो वहीं दूसरी ओर सांड ने बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिसमें काफी मुश्किलों से उसने अपनी जिंदगी को बचाया। छोटा भीम सिंह क्षेत्र में 2 दिन से मानसून मेहरबान है। बारिश के होने से नाले, तलाई, खेत लबालब हो गए। नगला बीना, सहजपुर, नेरूसा, भोपुर, बहादुरपुर गांव में खेतों में करीब 3 किलोमीटर तक 3 फुट पानी हो गया। किसानों ने करीब 6 दिन पहले ही फसल की बुआई की। खेतों में पानी भरने से फसल कर गए। चौमू में करवट बदलता हुआ नजर आया मौसम। बरसे बादल। चौमू इलाके में झमाझम बारिश हुई शुरू। बारिश होने से मौसम हुआ खुशनुमा। आसमान में छाए काले बादल। कस्बा पावटा के राव रत्नाजी भवन में नवनिर्वाचित सांसद राव राजेंद्र सिंह का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्राह्मण महासभा स्वामी समाज, योगी समाज, सैनी समाज, प्रजापत समाज, यादव समाज, पेंशनर समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज सहित सभी समाजों ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। आसिन थाना क्षेत्र के गोविंदपुरा कस्बे के लक्ष्मण लाल खटी खेत पर कृषि कार्य करने के लिए गया, जहां जहरीले जीव के कांटे से उसकी मौत हो गई। कटुमर विधायक रमेश खींची ने क्षेत्र के तुसारी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईंट खरंजा का उद्घाटन किया। विधायक ने 41 लाख रुपए के कमरे बनवाने की घोषणा की और जनसुनवाई में समस्या समाधान किया।
सिरोली ग्राम पंचायत परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और सरपंचों के साथ किया पौधारोपण। सिकराई के पीपल के गांव में वन महोत्सव को लेकर जीएसएस अध्यक्ष ज्ञान सिंह पीपलकी और महाराज सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सार्वजनिक स्थलों और घरों में छायादार फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। उदयपुर वाटी क्षेत्र में हुई बारिश के बाद शेखावाटी की वादियों में हरियाली की चादर। अब लुत्फ उठाने के लिए लोग पिकनिक मनाने के लिए धार्मिक स्थान लोहारगल, शाकंभरी, कुटबान, नागपुर समेत कई इलाकों का कर रहे दौरा। राशन डीलर यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर समस्याओं के समाधान की उठाई मांग। जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल ने बताया राशन विक्रेताओं को 30,000 रुपए, सहायक को 8,000 रुपए मासिक की मांग की गई। जोधपुर की कायलाना झील में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तैराकी सीख चुके 700 छात्र और छात्राओं को तैराकी के साथ डूबतों को बचाने का प्रशिक्षण दिया गया। हर साल ये प्रशिक्षण बाढ़ व बारिश की संभावना से पूर्व दिया जाता है। रैनी क्षेत्र में हुई बारिश के कारण गांव खड़गपुर में भोपा की ढाणी में जल भराव हो गया। घरों के आसपास 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। मामले में दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। देसोरी उपखंड के सिंदरली गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का शिलान्यास। भामा शाह, गुलाब चौधरी और गणपत चौधरी ने अपनी माताजी दिवंगत उदाराम चौधरी की स्मृति में शिलान्यास करवाया और साथ ही संतों के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। रियाबंजी के समीपवर्ती अनियाला में प्रधान कोटे से गौशाला और स्कूल में ट्यूबवेल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल ने कहा, क्षेत्र में लोगों की हर मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम जोरों पर। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जाती है। देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भुतड़ा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। राजस्व, उपनिवेशन व सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी डीडवाना कुचामन जिले के सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री कुचामन गौशाला में रुकन गौमाता सेवार्थिक गौ शेड का लोकार्पण और चारागाह का शिलान्यास किया गया। ब्यावर शहर के नंदनगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में सदगुरु स्वामी टेवराम चालीसा महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके तहत 16 बटुकों के सामूहिक रूप से जनेऊ संस्कार धारण करवाया गया। इमामबाड़ा नौजवान कमेटी की ओर से अलम का जुलूस निकाला गया। जुलूस अजमेरी गेट अमला स्थित इमामबाड़ा से शुरू होकर इमामबाड़ा पहुंचा। झालावाड़ जिले के चौमेला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पैसेंजर ट्रेन से अधेड़ का पांव फिसलने से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कोटा बूंदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आगमन पर त्रिकुटा गिरधरपुरा चौराहे पर भव्य स्वागत। पंचायत समिति सदस्य धर्मराज गुर्जर के नेतृत्व में 250 कार्यकर्ताओं के साथ किया भव्य स्वागत। 12 जिले के बदहाल बिजली व्यवस्था से आमजन खासा परेशान। शहर में बार-बार बिजली ट्रिपिंग को लेकर बिजली गुल की समस्याएं रोजाना हो रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई, जिससे ग्रामीण खासी नाराज। झालावाड़ भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह का किशनगंज में आयोजित मतदाता अभियान आभार कार्यक्रम में स्वागत। झालावाड़ भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह के किशनगंज पहुंचने पर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की अगुवाई में सांसद का आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। उदयपुर के अश्विनी बाजार में कार पार्किंग में विवाद को लेकर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में तूल पकड़ लिया। कुछ देर में हाथीपोल दान मंडी थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित व्यापारी से मुलाकात की और परिवाद लेकर धमकी देने के मामले में युवक को हिरासत में लिया। कैंप में ब्लड देने के बाद युवक की मौत। मुआवजे को लेकर अस्पताल में जुटी भीड़। लीलैंड चौराहा स्थित अशोक लीलैंड कंपनी में आयोजित शिविर में ब्लड देने की बाद कंपनी के एक सेल्समैन की मौत हो गई। राजसमंद जिला पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे के बस स्टैंड पर ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखी सोने और चांदी के जेवरात को चुराकर फरार हो गए। ज्वेलर्स की दुकान से 6 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के जेवरात भी चोरी किए। नाथद्वारा नगर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 8 पर नटराज कार बाजार के सामने 2 मोटरसाइकिलों के मध्य जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक उदयपुर रेफर किया गया। मांडलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में हरा भरा रहे और पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसको लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर पालिका प्रशासन की ओर से नगर के दुर्ग श्री परमहंस आश्रम, व्यायामशाला आदि सार्वजनिक स्थानों पर छायादार पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा की शपथ ली गई। महवा में रामगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच बनवारी लाल मीणा ने लोगों को पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्हें पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को 501 पौधे वितरित किए। सिरोली ग्राम पंचायत परिसर में एक मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कार्यकर्ताओं और सरपंचों के साथ किया पौधारोपण। शहर के श्री निमड़ी बालाजी मंदिर भातरा बगीचे में 9 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ। मधुसूदन भिंजा के नेतृत्व में महिलाओं का स्वागत किया। कथा के शुभारंभ पर महिलाओं ने गाजी बाजी के साथ कलश यात्रा निकाली। लोक देवता बाबूजी महाराज के मंदिर में ओरण कार्यक्रम और परिक्रमा महोत्सव 16 जुलाई को आयोजित होगा और अनारती के महोत्सव को लेकर शेरगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में निमंत्रण पत्रिका वितरित की गई।
बाली उपखंड के नानक क्षेत्र के खाना खाकर लौट रही 2 दुल्हन बहनों के साथ सड़क पर और घर में घुसकर 3 युवकों की ओर से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वर्तमान समय में सभी के लिए बड़ी चुनौती बन गए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जोधपुर अग्रवाल समाज ने एक पहल करते हुए अग्रवाल मोक्षधाम में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना की। अग्रवाल समाज के भामाशाह सुधीर अग्रवाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की पहल सुढ़ी में बाइक पर सवार होकर आए आधा दर्जन लोगों ने युवक पर किया हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। चतुर्मास को लेकर श्री ओसवाल श्री संघ बाली के नेतृत्व में तत्वावधान में जैन संतों का मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें जैन संतों का बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रावक श्राविका सहित जैन समाज के लोग मौजूद रहे। श्री गंगानगर में बदला मौसम का मिजाज। देर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश में श्री गंगानगर जिले भर का मौसम हुआ सुहाना। उमस भरी गर्मी से श्री गंगानगर वासियों को मिली निजात। मौसम विभाग ने श्री गंगानगर और में बारिश का किया अलर्ट जारी। नियम विपरीत बनाए जा रहे स्पीड ब्रेकर को विरोध इसको लेकर हुआ। शिकायत के बाद रेलवे अधिकारियों ने किया जांच का आश्वासन। नगरपालिका स्टेडियम के पास डीडवाना साइड में रेलवे फाटक के सामने नियमों को ताक पर रखकर बिना लेवलिंग स्पीड ब्रेकर का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने जताया। सांगन में धार्मिक कार्यक्रम की करणी माता मंदिर में प्रथम वर्षगांठ आयोजित। काली माता मंदिर में मूर्ति की हुई प्राण प्रतिष्ठा। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के टापली गांव में घर के अंदर एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या करी। परिजनों के अनुसार युवक गोविंद सिंह अपने घर के अंदर लकड़ी की बल्ली पर साफी से फांसी लगाकर आत्महत्या उसने कर। लालसोट में हाईवे पर अड़ीला के पास गाय से टकराई बाइक। हादसे में गंभीर घायल की उपचार के दौरान गई जान। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सौंपा परिजनों को। बारां जिले के अंता विधानसभा में सांसद दुष्यंत सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से मुलाकात कर सभी का जताया आभार। इस दौरान विधायक कंवरलाल मीणा भी रहे साथ। उदयपुर की सारा पुलिस ने दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात में 24 घंटे में किया खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर गोगुंदा न्यायालय में किया पेश। राजसमंद के कांकरोली स्थित श्री पुष्टिमार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के श्री द्वारकाधीश मंदिर में तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार महाराज की आज्ञा से प्रभु श्री द्वारकाधीश को नौका विहार करवाया गया। इस दौरान जल रतन चौक के भीतर भर के नाव उतारी गई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील के उलपरा गांव में शंकर गायरी के खेत में 8 फीट लंबा अजगर आने से का माहौल। सूचना पर वन्यजीव प्रेमी गहलोत अपनी टीम के साथ पहुंचे और सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रतापगढ़ में आयुर्वेद विभाग की ओर से निःशुल्क स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर का आयोजन। पुष्य नक्षत्र पर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के आंचल प्रसूता केंद्र पर आयोजित शिविर में 78 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक दी गई। डूंगरपुर जिले में रात्रि में बाइक द्वारा लूट की मंशा से वाहनों पर पथराव की घटनाओं के बाद पुलिस एक्शन शुरू। एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर पुलिस ने राइडर्स के खिलाफ किया अभियान शुरू। प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बारिश में खुशहाली की कामना को लेकर राजस्व मंत्री टीम हेमंत मीणा के नेतृत्व में 0 माइल चौराहे से रोकड़िया हनुमान जी के मंदिर तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने लिया भाग। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर सागवाड़ा में तेज गति से कार ने बाइक को मारी पीछे से टक्कर। एक महिला की घटनास्थल पर गई जान, एक अन्य घायल। कुलदीप जगीन हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस की ओर से प्रोडक्शन वारंट पर भरतपुर पहुंचाया गया। भरतपुर के नई गैंगवार की वारदात को अंजाम देने की साजिश पर पुलिस ने आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर भरतपुर और मथुरा गेट थाने में पूछताछ के लिए पहुंचाया। करौली डांग क्षेत्र में हो रही अच्छी बरसात से किसानों के चेहरे खिले। किसानों को गर्मी से राहत भी मिली और मौसम भी खुशनुमा हो गया। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र के पेंच वाले हनुमान जी के मंदिर में ठीक पीछे एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने सरिये के जरिए मकान के 5 तालों को तोड़कर 12,000 रुपए की नकदी के साथ 2.5 लाख रुपए के गहनों को पार कर लिया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा गांव में खेत में पौधे लगा रहे एक युवक पर 11,000 केवी का तार टूटकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाया, परिजनों को सौंपा। कस्बा बैर में रियासत काल महाराज प्रताप सिंह के जमाने से राजसी ठाठ बाट से प्रभु सीताराम जी की महाराज की रथ यात्रा निकाली जा रही। बुजुर्गों के अनुसार प्राचीन काल में ऐसी मान्यता पूरे वर्ष भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते। वर्ष में एक बार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रभु अपने भक्तों को कुशल जाने घर घर पहुंचते। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।